अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुगलज़ादी MZ5 चैनल पे आपका खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मौसम बहुत खूबसूरत था तो हमने सोचा कि चलें हम विज़िट करते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं। तो हम घर से निकल आए और हम पहुँच गए बादशाही मस्जिद में। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स जो हैं आउट ऑफ कंट्री से, वो मुझे कहते थे कि आप अपना पाकिस्तान दिखाएं। तो मैंने सोचा यहाँ पे हम व्लॉग बना लेते हैं अपना और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हम आज पहुँच गए हैं बादशाही मस्जिद में। तो ये हम एंटर हो गए हैं बादशाही मस्जिद के अंदर। मुझे ये था कि बारिश वाला मौसम है तो बहुत कम लोग आए होंगे, तो चले हम जाके इजीली जो है ना विज़िट करके आते हैं। लेकिन जब हम इधर पहुँचे तो देखा इधर तो हर तरफ जो था रश ही रश था। तो बहुत से लोग थे जो हमारे जाने से पहले यहाँ से विज़िट करके वापस जा चुके थे, लेकिन जब हम पहुँचे तब भी बहुत ज़्यादा रश था। तो ये हम पहुँच गए हैं जी बादशाही मस्जिद में। ये हैं जी उनकी सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ सब कुछ आज अंदर से विज़िट करवाऊँगी और आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिएगा। और ये है जी हम पहुंच गए हैं ऊपर सीढ़ियों पे, और ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ का। देखें खूबसूरत, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पे अपने जो जूते हैं वो जमा करवाने होते हैं। तो यहाँ हमने अपने जूते सबमिट करवाए और फिर हम जाने लगे थे अंदर। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा रश है, हर तरफ रश ही रश है। और हर तरफ जो है ना बारिश का मौसम है और बहुत सी लाहौर की आवाम जो है वो घरों से बाहर निकली हुई है। तो चलिए हम अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ हम जाने लगे हैं जी बादशाही मस्जिद के अंदर, और यहाँ से हमने अपनी करवाई चेकिंग। यहाँ पे उन्होंने हमारा बैग चेक किया और देखा, और फिर हम पहुँच गए अंदर। तो माशाल्लाह से आप देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, और देखिए कितना ज़्यादा रश है। जब हम पहुँचे तो हमें इन्होंने कहा कि 5 बजे तक जो है ना ये जहाँ ज़ियारत की चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगी। आप सबसे पहले जो है ना वो ज़ियारत की चीज़ें जो है ना वो देख लीजिए। तो फिर हमने जल्दी से जो है ना, क्योंकि हम घर से लेट निकले थे, तो फिर हम जल्दी से ना वो देखने के लिए गए ऊपर छत पे। ये उनकी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हमने जाना था ऊपर। जब हम ऊपर गए तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। तो हम पहुँचे यहाँ पे, और देखें कितनी खूबसूरत ये बरामदे से बने हुए हैं। मैंने कोशिश किया, उनको बोला कि आप मुझे वीडियो बनाने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ अलाउ नहीं है। फिर भी मैंने ये थोड़ा सा जो है ना एक व्यू लिया माशाल्लाह से, और फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया। यहाँ से फिर हमने सारी ज़ियारत की चीज़ें देखी, और उसके बाद हम यहाँ से निकले बाहर और आगे गए तो वहाँ भी कुछ चीज़ें थी, कुरान पाक पड़े हुए थे। तो फिर हमने सबसे पहले वहाँ से किया वज़ू करने के बाद जो है ना वो हाथ से बने हुए कुरान पाक हैं। कुरान पाक के 30 पारे मौजूद हैं, वो हमने देखे। वो देखने के बाद जो है ना हम गए आगे। हमने सोचा कि यहाँ से विज़िट करते करते हम आगे जाएंगे मस्जिद की तरफ। तो यहाँ से फिर हम ये एक बरामदे बने हुए थे यहाँ पहुँचे, और ये मैं पहली दफ़ा इधर का विज़िट कर रही हूँ इस साइड का। मस्जिद में तो मैं पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं गई थी, और पहली दफ़ा मैं मस्जिद के अंदर जाऊँगी। और ये जो साइड है ये भी मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे यहाँ एक बहुत सी यूनिक सी चीज़ का पता चला, जो कि पहले मेरी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता था। तो वो चीज़ ये थी कि ये जो कोना है, अगर हम इस कोने में से बोलते हैं तो इसकी आवाज़ दूसरे कोने में अगर कोई खड़ा है तो वो उसको सुनाई देगी। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ से बोलती हूँ बिल्कुल स्लो आवाज़ में, तो मेरी आवाज़ जो है वो ऑपोजिट साइड वाली यहाँ जो लड़की है वो आराम से सुनेगी, उसको क्लियर आवाज़ आएगी जो मैं बोलूँगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरत महसूस हुई कि ये क्या चीज़ है उस दौर में, ये कैसे, इसको क्यों बनाया गया है, क्यों यूज़ करते थे, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो उसके बाद एक चीज़ जो वहाँ मैंने और नोट की वो ये थी कि दीवारों पे लोगों ने नाम काफ़ी लिखे हुए हैं, तो वो बहुत गंदा सा लग रहा था। तो प्लीज़ जो भी जाता है ऐसे काम वहाँ पे ना करें, साफ़ सुथरी चीज़ अच्छी लगती है।
तो वो देखने के बाद जी अब हम बादशाही मस्जिद जो है मेन उसके अंदर जाने लगे हैं, जो कि मैं पहली बार जा रही हूँ। तो ये हम जा रहे हैं उस तरफ। आप देखें ये जो पत्थर लगे हुए हैं उस दौर के कितने खूबसूरत हैं, अभी तक वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसमें किसी किस्म का जो है ख़राश वगैरह भी नहीं आई हुई। और माशाल्लाह से ये हम बादशाह मस्जिद के मेन जो है ना अंदर दाखिल होने लगे हैं। ये मेन उनका जो है ना डोर समझे वो है। और ये अब हम जा रहे हैं बादशाह मस्जिद के अंदर। देखें कितना खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हम यहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगी अंदर से हर जगह से। तो यहाँ पे ये एक साइड थी, उसके बाद अब हम जाएंगे अंदर और वहाँ नमाज अदा कर रहे थे हमारे भाई बहुत से। और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से जो गुंबद है इस मस्जिद का, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत यूनिक सा काम है। ये उस दौर का काम है जो किया हुआ है, बादशाह सलामत ने करवाया हुआ है। कितना यूनिक सा है और आज तक ये बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद जो है ना हम दूसरी तरफ गए, वहाँ हमने देखा ये भाई लोग बैठे इबादत कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो तमीर का काम जारी था, कुछ चीज़ें थी वो रीन्यू कर रहे थे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं वो कुछ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ सब हम देखने के बाद बाहर निकले और हमने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है हमारी आंटियाँ बहनें वहाँ बैठ के कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। और यहाँ पे कुरान पाक पढ़े हुए हैं। इस मस्जिद की हिस्ट्री की कुछ बुक्स थी, वो यहाँ से लोग लेते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे रख जाते हैं। ये सब देखने के बाद जो है ना अब हम निकलने लगे थे मस्जिद के बाहर। तो ये अब हम बाहर जाने लगे हैं। आप देखें ये बाहर का मंजिल और बाहर का रश देखें आप लोग, क्योंकि इस मौसम में भी मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो आवाम है यहाँ पे आई हुई है। और मैंने ये सुना है कि शाम को यहाँ पे और ज़्यादा रश होता है, मस्जिद में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये अब हम आगे थे बाहर। तो अब हम आ गए हैं मस्जिद से बाहर और सामने आपको वो वाला गेट नज़र आ रहा होगा जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे। तो ये दूसरी साइड है, ये भी आप लोग देखिए कितनी खूबसूरत साइड है ये वाली भी। और बहुत से लोग यहाँ आए हैं, बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। और चलिए अब हम चलते हैं बाहर को और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। ये अब हम आ गए हैं बाहर जहाँ पे इलामा इकबाल का मज़ार है। तो यहाँ लोग बैठे जो है ना, यहाँ वो देख रहे थे आर्मी जो है परेड हो रही थी यहाँ पे। हम लोग भी बैठ गए थोड़ा सा, हमने कहा हम भी देखते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, यहाँ लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। तो वो देखने के बाद अब हमने सोचा कि चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बारिश का लग रहा था कि बारिश आ जाएगी। फिर हम यहाँ से उठे और वापसी की तरफ जो है ना हमने सोचा कि घर को जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। अगर तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।